गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स 618 और बिटकॉइन पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हुआ है। ये ऑलरेडी ये मूव कर चुका है। अच्छा खासा अपसाइड मूव आया था। ऑलमोस्ट एक्सपायरी रेंज के ऊपर से आ रहा है मार्केट और ये प्रॉपर एक प्राइस पैटर्न में भी दिख रहा है। अगर देखोगे ये जो रेंज देख रहे हो, इसका होता है ना कि ब्रेकडाउन आया और इसको रीटेस्ट कर रहा है, अच्छे सेटअप पे दिख रहा है एज पर प्राइस एक्शन। और दूसरा बात ये है कि ये एक्सपायरी रेंज के ऊपर से आ रहा है, एक्सपायरी रेंज पे ही है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है एक नीचे डाउन साइड वाला मूव करे। और इनिशियली जहां से ये स्टार्ट हुआ है उस स्विंग के नीचे तक तो डेफिनेटली आए। जैसे इसका अगर जब फर्स्ट कैंडल था उसका अगर लो देखे तो 67876 का लो था, मतलब 800 900 के जोन से ये उठा था उस टाइम। ठीक है, जब ये एक्सपायरी स्टार्ट हुआ तब उसके बाद एक्सपायरी रेंज से ऊपर ट्रेवल कर चुका है। अगर ऑर्ली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही अच्छा वाला सेटअप था और ये मूव बनता था, क्योंकि यहाँ पे होता है रिजेक्शन लेके एक बेस बनाया, ये ब्रेकआउट आया तो एक ही कैंडल पे इसने रेजिस्टेंस को भी हिट कर लिया और एक्सपायरी रेंज के ऊपर ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, डेटा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लेट से आए हैं तो रिकॉर्डेड वाला सीन देखना जरूरी है, अभी तक क्या हुआ है एंड ऑल। रिकॉर्डेड पे चलते हैं। इनिशियली ये बुलिश वाला सीन था मार्केट में। जब फ्रेश डेटा आया था तो ये अपसाइड में मूव पुश एक दिख रहा था। ठीक है, और जब ये स्टार्ट हुआ तब ऑलमोस्ट ये 200 ओपनिंग कितना था, हाँ 900 डाउन साइड में ही था। ठीक है, तो पुश दिख रहा था, ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था अराउंड 66 वहां तक का ये आया था। बाद में ये वहां से खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हुआ था ऑलमोस्ट 76, ये 6 बज के 2 मिनट पे। उससे पहले ही 6 बजे के अराउंड ये आउट हो गया था। तब तक ये अपना रेंज का अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो मतलब कर चुका था। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, वन वे उठा है और डाउन साइड में अगर हम लोग जब ये मार्केट खुला तब का अगर रेंज देखें, फर्स्ट वाला डेटा देखते हैं, फर्स्ट सेट वाला डेटा। जब ये खुला था अपसाइड में रेजिस्टेंस 69200 और 800 के लगभग आसपास था, तो इसने ऑलरेडी इसको हिट कर गया है। अपसाइड वाला देखो कहाँ तक ये हिट किया है, 69200। इसने ऑलमोस्ट 800 मतलब उससे भी ऊपर तक ट्रेवल कर चुका है ये। 70800 मतलब यहाँ तक का रेंज ऑलरेडी हिट कर चुका है। उस जब ये खुला था तब का अगर डाउन साइड वाला रेंज देखें हम लोग तो 600 और 67123 तक का ना। तो अभी इसका रेंज क्या हो सकता है इससे नीचे, देखो इससे नीचे अभी हम लोग इसको मान सकते हैं 6400, हाँ 640 तक का राइट नाउ अगर रेंज देखो तो ये 60 डाउन साइड वाला रेंज रहेगा। ये जो हिट करके आया उससे बॉटम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा सा रुक के जाएगा, ऐसे वन वे नहीं गिरेगा। बट इस स्विंग को ब्रेक करने जरूर आएगा। 900 समथिंग का जो ये था 67900 का जो पुश इसने करके आया उससे नीचे तक जाने का ट्राई करेगा। ऑलमोस्ट 600 400, ठीक है 800 यहाँ तक का ड्रॉप आ सकता है। तो इससे नीचे ऑलमोस्ट मान के चलो कि 600 तक का ड्रॉप का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए 600। तो मे भी शायद पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि ये अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट कर लिया, अब नीचे वाला एक्सपायरी रेंज को टच कर दे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी इतना जल्दी डाउन गिरेगा नहीं, क्योंकि मतलब होता है ना एक स्ट्रॉन्ग पुश लेके उठा है तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, वेट करेंगे। इनिशियल अपना एक्सपेक्टेशन 1200 से 1500 पॉइंट रहेगा। जब तक ये बॉटम पे पहुंचेगा आफ्टर दैट देखेंगे क्या सीन रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें होल्ड करना है या फिर अपने पोजीशन को काटना है। ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं, कंटिन्यूसली डेटा को भी मॉनिटर करेंगे। ओके, तो सो फार सो गुड। होल्ड कर रहा है उसी जोन पे, प्राइस पैटर्न बना रहा है। देखो यहाँ से जब ये टूटेगा ना तो ये टाइम टेकिंग होगा, मैं पहले ही बता रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये पुश आया है ना तो इसको पूरा ही करने में अभी टाइम लगेगा। बट प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है और ये जो अपना एक्सपायरी रेंज है वहाँ से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। स्टिल अभी डेटा में कुछ चेंजेस उतना हुआ नहीं है, सिचुएशन वन में ही है। अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो गया है, डाउन साइड वाला टास्क पेंडिंग है। तो देखते हैं कितना टाइम लगाता है। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट अभी अच्छा खासा है, तो अभी वेट करना पड़ेगा अपना टारगेट, डिजायर टारगेट आने के लिए। ऑलमोस्ट 1200-1500 पॉइंट तक के लिए तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं यहाँ से डाउन साइड के मूव का। वेट करते हैं, चलने देते पोजिशन को। ओके, तो आज का ट्रेड भी अपना अनसक्सेसफुल रहा। C2C मैंने आउट कर दिया, बट C2C निकालने के बाद भी वो होता है ना कि एक जो
माइंडसेट खराब होने वाला बात वही है। यहाँ से ड्रॉप ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का आ चुका था, फिर रिवर्स हो गया। मे भी शायद गलती तो हुआ है कुछ प्राइस पैटर्न को ही करने में। मैं जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब मैं एक्चुअली छोड़ दिया था इसको, मतलब वॉच करना कि आ जाना चाहिए इस स्विंग के नीचे तक। बट अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, मैंने जो गलती किया मैं उसको बाद में रियलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, प्रॉपर एक होता है ना, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और इसके बाद फॉलो थ्रू। ठीक है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट इसको और पहले आउट किया जा सकता था। जिसको C2C निकालना पड़ा उसको और थोड़ा सा पहले आउट किया जा सकता था। ठीक है, तो पॉजिटिविटी है अभी बिटकॉइन पे। होता है ना कि ट्राई कर रहा है अपसाइड। अगर इसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो, ये ब्रेक, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये इस रेंज का ये ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस को हिट किया, ये रिटेस्ट किया आके वहाँ को, और उसके बाद ये फॉलो थ्रू। तो एज पर प्राइस एक्शन भी यहाँ से बुलिश वाला सेंटीमेंट ही बनता था, और ट्रेड भी अपना उसी डायरेक्शन में होना चाहिए था। मतलब बोला जाए तो दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है। होता है कभी कभी, सब कुछ कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो इज द पार्ट, ये पार्ट ऑफ द गेम है, कोई आप उसमें ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।